सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सरिता अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि लाइफ जितनी ही कठिन होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। लाइफ जितनी ही हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनेंगे, और जब आप स्ट्रांग बन जाएंगे तो लाइफ आपकी क्या हो जाएगी, ये इजी हो जाएगी। तो ये सब आपके हाथों का खेल है। आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ पर, आपके कार्यों पर निर्भर करता है। तो इस तरह अपने जीवन, अपनी लाइफ को बनाएं कि आपको इतनी मेहनत कर लें कि आपको जीवन का आनंद मिलने लगे और आपको जीवन आसान दिखने लगे। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। आज हिंदी में जो क्लास है वो छंद की क्लास है, तो मैं आपको छंद पढ़ाऊंगी। तो छंद क्या होता है? यह है छंद। तो छंद क्या होता है? छंद होता है जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतमय गति एवं लय की योजना रहती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अर्थात जिस रचना में वर्णों या मात्राओं की व्यवस्था में क्या हो, संगीतमय लय एवं गति हो, उसे क्या कहेंगे? उसे छंद कहते हैं। क्या है? जिस रचना में वर्णों या मात्राओं की व्यवस्था कैसी हो, संगीतमय हो, और उसमें क्या हो, गति एवं लय हो, उसे क्या कहेंगे? छंद कहते हैं। अब छंद के कौन कौन से अंग होते हैं? तो छंद के अंग हैं। छंद के अंग, अगर छंद के अंग की बात करें तो ये छंद के अंग हैं चरण या पाद। ठीक है। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है गण। चौथा है यति। पांचवा है गति और छठा है तुक। क्या है? छंद के ये अंग हैं। क्या अंग हैं? चरण या पाद। किस छंद में कितने चरण होते हैं? 1 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि 6 होते हैं? ये क्या चरण बताएगा या पाद बताएगा। फिर इसके बाद वर्ण और मात्रा। कितने वर्ण हैं या कितनी मात्राएं हैं? किस छंद में कितने वर्ण कितनी मात्राएं हैं? फिर कहते हैं गण। जगण मगण भगण तगण नगण, ये सब क्या है? गण है। या माता राज भान सलगा, इससे क्या है? गण निकाले जाते हैं। गण कितने? 8 प्रकार के होते हैं। तो गण हो गए, फिर यति हो गई, फिर तुक। यति मतलब होता है ठहराव, गति मतलब गति होती है, और तुक मतलब लास्ट में क्या हो, चीजें क्या हो, लास्ट वाला और पहला वाला क्या हो, मैच करें, तो उसे तुक कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ये चीजें हो गई। मैं इनको डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो अगर डिटेल में बताऊंगी तो ये चीजें, ये आप इनको देखिए, ये इसके अंग होते हैं। कौन कौन? चरण,
वर्ण और मात्रा, गण, यति, तुक, गति और तुक। इसमें क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको ऐसे ही कहो तो ऐसे ही बता दें। चरण, तो चरण क्या है, चरण किसी छंद में 4, 6 अलग अलग होते हैं। इस क्या है, सम और विषम भी हो सकते हैं। तो ये अपना ये इसमें चरण होते हैं। फिर इसके बाद वर्ण या मात्रा, इसमें वर्ण मात्रा की अगर बात करें तो उसमें क्या है, वर्ण की संख्या हो जाती है कि कितने वर्ण आए हैं, 27 वर्ण आए हैं, 26 वर्ण आए हैं, 25 वर्ण आए हैं। और मात्रा मतलब गुरु और लघु, या माता राजभन सलगा से क्या है, फिर मात्राएं उसमें निकलती कि यगण में कितनी मात्राएं, भगण में कितनी मात्राएं, तगण में कितनी मात्राएं, तो उसमें मात्राएं निकालना। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके कि मुझे ये जो मात्राएं कैसे निकाली जाती हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। फिर इसके बाद गण, गण कहते हैं 3 वर्णों का एक गण होता है। इसमें क्या है, वही यगण, मगण, नगण, तगण, और इसमें क्या है, ये 8 गण होते हैं। फिर इसके बाद गति, कविता पढ़ने के जो प्रवाह होता है, कविता पढ़ने का जो गति, ये प्रवाह क्या है, कविता पढ़ने का, तो इस प्रवाह को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तुक क्या है, जो तुक होता है वो चरण के अंत में समान वर्णों को में आ जाए, समान वर्ण, और आप क्या हो, लय कैसी हो, समान हो, एक ही तुक निकले जाकर तुकबंदी हो, तो कैसे, ये क्या हो गए, छंद के अंग, इसके बाद अंग के बाद अब छंद की बात करें तो छंद के भेद, छंद के क्या है, भेद। छंद कितने प्रकार का होता है, तो इसमें छंद के भेद की बात करेंगे। तो भेद बात करेंगे तो ये एक हो जाएगा वर्णिक, दूसरा मात्रिक, और तीसरा मुक्त छंद। ठीक है, ये क्या है, इसके 3 भेद हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। अब वर्णिक की बात करें तो इसमें अगर आ जाएंगे तो इसमें क्या है, सममात्रिक नहीं, क्या है, सम, विषम और अर्धसम, ये इसके भेद हैं। मात्रिक के इसी तरह के भेद हैं, और ये इनके क्या है, मात्रिक के भी इसी तरह के भेद होंगे, मात्रिक के भी भेद होंगे, सममात्रिक, दूसरा विषम मात्रिक, और तीसरा है अर्धसम मात्रिक, ये तो उसके भेद हो गए। फिर इसके बाद अगर वर्णिक छंद की बात करें तो वर्णिक छंद की क्या परिभाषा होगी, वर्णिक छंद की क्या परिभाषा है, जिन छंदों की रचना में वर्णों की गणना के आधार पर क्या हो, वर्णों की गणना की जाती हो, यानी जिन छंद में वर्णों की गणना की जाती हो तो वो क्या कहलाएगा, वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद कौन कौन से हैं, इसमें मैं बताती हूँ आपको। वर्णिक छंद वर्णों की गणना के आधार पर इनका विभाजन होता है। तो इसमें पहला है इंद्रवज्रा, पहला वर्णिक में है इंद्रवज्रा। मैं कुछ जो प्रमुख हैं सभी नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ जो प्रमुख हैं जो जिनकी आने की संभावना है मैं वो पढ़ा दे रही हूँ आपको। तो वर्णिक छंद में पहला है उपेंद्र इंद्रवज्रा। इसमें क्या, इसकी प्रत्येक चरण में क्या है, इसके प्रत्येक चरण में
इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। पांचवें या पांचवें या छठे वर्ण में क्या होती है? यति होती है, यति होती है। इसके क्या है? प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। पांचवें या छठे वर्ण में क्या होती है? यति होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण है, जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, जो मैं नया ग्रंथ क्या है? विलोकता हूँ। भाता मुझे सो नवमित्र सा है, भाता मुझे सो नवमित्र सा है, मित्र सा है। इसके अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उसमें उदाहरण है, जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये क्या है? ये क्या वर्णों के आधार पर इसकी क्या होती है? वर्ण के आधार पर इसकी क्या है? गणना की जाती है। तो ये क्या है? ये है इंद्र वज्रा। इसके बाद दूसरे की बात करें, यदि बात करें तो दूसरा है वसंतिलिका। वसंतिलिका इसमें क्या है? इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। क्या है? इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम में क्रम में अगर बात करें तो क्या है? तगण, भगण, दो जगण तथा दो गुरु रहते हैं, हैं। क्या है? इसके प्रत्येक चरण में क्या है? 11 मात्राएं होती हैं, 11 वर्ण होते हैं। और क्या? वर्णों के क्रम में एक तगण, एक भगण और 2 जगण होते हैं तथा अंत में क्या है? 2 गुरु होते हैं। तो अगर उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कहता है, भू में रमी शरद की कमनीयता थी, भू में रमी शरद की कमनीयता थी, क्या है? भू में रमी
शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। नीला अनंत अनंत नभ निर्मल हो गया था। निर्मल हो गया था। तो क्या है इसमें कि इसका कहते हैं भूमि रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। ये इसका उदाहरण है। अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे अगर इसकी मात्रा निकालें तो दो ये भू, फिर इसके बाद इसमें 1 2, फिर इसमें 2 3 हो गई, 1 2 3 2 1 2 3 1 2, ये इस तरह से इसमें क्या है मात्राएं निकाली जाती हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें अगले उसकी, तो अगला है वर्णिक में द्रुत विलंबित। क्या है? द्रुत विलंबित। क्या है? द्रुत विलंबित। क्या है? द्रुत विलंबित। क्या है? द्रुत विलंबित। इसमें क्या है, इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण। क्या है? इस छंद के प्रत्येक चरण में इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण। तो क्या है, इसके प्रत्येक चरण में एक नगण दो भगण और एक रगण होता है। और एक रगण क्या होता है? रगण होता है। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होते हैं तथा 4 वर्णों पर क्या होता है? यति होती है। यति मीन्स ठहराव। यति होती है। क्या कह रहा? द्रुत विलंबित में क्या प्रत्येक चरण में एक नगण, 2 भगण और एक रगण होता है तथा इसके प्रत्येक चरण में क्या है? 12 वर्ण होते हैं और 4 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। जैसे क्या है, उदाहरण की बात करें। उदाहरण, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित सा हो चला। गगन था कुछ लोहित सा हो चला। तरु शिखा पर दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित सा हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुछ कुल वल्लभ की प्रभा।
अगर इसमें मात्राएं निकालें या वर्ण की तो इसमें क्या है, एक 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 दो, एक एक दो, एक एक दो, एक दो, ठीक है। इस तरह ठीक है, इस तरह से इसमें क्या है, वर्ण निकाले जाते हैं, मात्राएं निकाली जाती हैं। तो ये था क्या था, द्रुत विलंबित। फिर इसके बाद आगे अगर बात करें, आगे की बात करें, द्रुत विलंबित के बाद नंबर 4 है सवैया, सुंदरी सवैया। सवैया कई तरह की होती है, सुंदरी सवैया, सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया क्या होती है, इस छंद के प्रत्येक चरण में क्या है, 25 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। और क्या है, और प्रत्येक चरण में क्या है, एक नगण नगण नहीं, इसमें क्या है, नगण नहीं होता है। इसके प्रत्येक चरण में क्या है, 8 सगण, क्या है, 8 सगण, 8 सगण, और अंत में एक गुरु मिलाकर, और अंत में एक गुरु होता है, गुरु। इसको गुरु को क्या कहते हैं, ऐसे करते हैं, गुरु का ये चिन्ह होता है, गुरु होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, इसमें क्या है, इस छंद के प्रत्येक चरण में क्या है, 25 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण में क्या है, 8 सवर्ण होते हैं, और अंत में क्या होता है, एक गुरु होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो पद कोमल श्यामल गौर कलेवर, पद कोमल श्यामल, पद कोमल श्यामल गौर कलेवर, क्या है, पद कोमल श्यामल गौर कलेवर, राजन कोटि मनोज न जाए, राजन कोटि मनोज न जाए, कोटि मनोज लजाए, करवान सरासन शीश जटा, करवान सरासन शीश जटा, शीश जटा, सर सीरु लोचन सोन सहाय, सर सीरु लोचन सोन सहाय, लोचन सोन सहाय, जिन देखे सखी सत भाई होते। अब इसमें क्या है,
क्या है इसमें श्री राम जी के बारे में बात की जा रही है। पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजन कोटि मनोज लजाए, मतलब इतने सुंदर हैं कि पद कोमल, पद इनके चरण, भगवान श्री राम के चरण इतने कोमल हैं और सामने से हैं कि गौर कलेवर राजन के कोटि मनोज लजाए, उनके मनोज भी होता है कामदेव, तो करोड़ों काम भगवान श्री रामचंद्र के चरण, सांवले चरण इतने खूबसूरत हैं कि करोड़ों कामदेव क्या हुए, लजा गए। करवान सरासन शीश जटा सरसीर गुलोचर सोन सहाय, कि क्या है इतने की करवान, उनके हाथों में क्या है, धनुष बाण है, शीश पर वेणी है, जटा है और लोचन सोन सहाय, मतलब इतने यहाँ पे श्री रामचंद्र की सुंदरता का बखान किया जा रहा है। उनकी वो किस तरह से दिखते हैं, इसमें कवि ने क्या है बताने का प्रयत्न किया है। तो इसमें क्या है 25 वर्ण है। ठीक, ये हो गए कुछ वर्णिक छंद जो मुझे लगता था आप लोगों के लिए जरूरी था। इसके बाद मात्रिक छंद, वर्ण के बाद क्या है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, अगर मात्रिक छंद की बात करें तो क्या होगा, यह मात्रिक का आधार पर है, या छंद जिस छंद की गणना क्या वो मात्राओं के आधार पर की जाए वो क्या कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है। यानी मात्राओं की गणना के अनुसार, मात्राओं की गणना के अनुसार क्या है, जिसकी क्या मात्राओं, जो उस छंद का क्या नाम है, मात्रिक, यानी मात्राओं के गणना के अनुसार क्या है उसका विभाजन किया जाता है, उसे पहचाना जाता है। पहला आ गया, पहला इसमें बात करें तो चौपाई छंद। चौपाई छंद, चौपाई छंद, चौपाई छंद की अगर बात करें तो ये क्या है, यह एक चौपाई छंद की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें क्या है 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, 16 मात्राएं क्या है, 16 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या होता है, अंत में 2 गुरु होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। इसमें क्या है, चौपाई छंद की बात करें तो इसके क्या है, चौपाई में के 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या है 2 गुरु होते हैं। तो इसमें अगर उदाहरण की बात करें, यही मिलते उदाहरण की बात करें तो कोई भी चौपाई उठा लो, जैसे प्रविसी नगर कीजय सब काजा, प्रविसी नगर कीजय सब काजा, कीजय सब काजा, कीजय सब काजा,
और हृदय है राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, राजा। फिर कह रहे हैं गरल सुधा रिपु अनिल मिताई, गरल सुधा रिपु मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इसमें क्या है, क्या कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, जब हनुमान जी माता जानकी की खोज करने के लिए कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं लंका में 100 योजन समुद्र को लांघ करके। जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां पर प्रवेश द्वार पर क्या है, लंकिनी वहां का पहरा कर रही थी और लंकिनी को श्राप था कि जब भगवान कोई मतलब ईश्वर का अवतार होगा तभी तुम्हारा क्या होगा, कल्याण होगा। ये कोई क्या कहें, गंधर्व जो भी हो, देव गंधर्व या कुछ भी हो, मुझे इतना याद नहीं है। तो इसमें क्या है कि उसको श्राप हो गया था, श्राप की वजह से वो लंका में पहरा करती, तो वो ऐसा पहरा करती थी कि मच्छर भी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो जब वो लंकिनी हनुमान जी ने क्या किया, देखा कि ये पहरा कर रही दे रही है, तो हनुमान जी ने क्या छोटा सा रूप बनाया और लंका में प्रवेश करने लगे। तो क्या है, उसने क्या किया, कहाँ जाता पकड़ लिया, कौन हो तुम, कहाँ प्रवेश कर रहे हो। तब वहां पर हनुमान जी ने क्या किया, उसको मारा। वो उसको क्या हुआ, वैकुंठ मिला या परम धाम मिला। और यहाँ से क्या है, उसने यही बात कही कि प्रविश्य नगर कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये दृष्टांत वहीं का है कि हनुमान जी से वो कह रही है लंकिनी कि अब क्या है, अब प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, जो आपके कार्य हो वो सब काम हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये कौशलपुर राजा यानी श्री रामचंद्र भगवान को क्या है, हृदय में धारण करके रख कर आप जो आपके कार्य हो वो क्या है, आप अपने कार्य करिए। अच्छा, तो इसमें मात्राएं अगर बात करें तो मात्राएं की बात करें तो क्या है कि प्रविशी का 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16। इसमें इस तरह से 16 मात्राएं हैं। ठीक है, अगला ये हो गए चौपाई छंद। इसके बाद बात करें अगर बात करें तो इसके बाद रोला छंद। रोला इसमें भी क्या है, 4 चरण होते हैं। इसमें क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं तो इसमें क्या है, रोला में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या है, 24, प्रत्येक चरण में 24 क्या है, मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में
में क्या है 24 मात्राएं होती हैं। मात्रा लघु रहने पर मात्राएं होती तथा 11 व 13 मात्राओं पर 11 तथा क्या है 11 व 13 मात्रा पर क्या होती है यति होती है यति होती है। इसके चारों चरण की 11वीं मात्रा इसीलिए क्या है इसे यति होती है। 11वें क्या है 11वीं मात्रा क्या 11वीं मात्रा लघु होने के कारण इसे क्या कहते हैं इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। कारण इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। क्या कह रहा है रोला छंद कहता है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या है इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 व 13 मात्राओं पर क्या है यति होती है। और जो 11वीं मात्रा है वो लघु होने के कारण उसको क्या कहते हैं काव्य छंद कहते हैं। ठीक, उदाहरण की बात करें यदि उदाहरण की बात करें अगर रोला के तो स्वाति घटा घराती स्वाति घटा घराती स्वाति घटा घराती मुक्ति पानिक सोपूरी मुक्ति पानिक सोपूरी और दूसरी लाइन क्या कहती है कैन हो आवती गति कैन हो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि रूरी मणि मकर जल व्यालनी की चल। फिर अगली लाइन क्या है मणि मकर क्या है मणि मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई सो जन चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। इसमें क्या है इसमें इसके चारण लिख देती हूँ। क्या है मीन मकर जल व्यालनी मीन मकर जल व्यालनी की चल चिलक सुहाई की चल चुलक चल चिलक सुहाई सो जन चपला चपला चमचमाती चंचल छवि पाई। इसमें क्या है इसमें दामिनी यानी क्या है विद्युत जो आसमान में बिजली जो चमकती है उसके बारे में बताया गया है। स्वाति घटा घराती मुक्ति पानी सुपूरी यानी स्वाति नक्षत्र का समय चल रहा है और घटा क्या है काले बादलों में घटा छाई हुई है और कैंधों आवत झुकत शुभ्र आभासी रूरी ऐसा लग रहा है मानो कहीं पर क्या है झुकती आते हुए क्या सफेद क्या है आभासी आ रही है जो ऐसा लग रहा है मानो झुक सी जा रही है। मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई मीन मछली मकर मीन मगरा जल व्यालन जल के जो जल का क्या होता है जल व्यालन सबसे बड़ा जो होता है जंतु चिल चिलक सुहाई ऐसा लग रहा है आपस में क्या कर रहे हैं
चे मतलब वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं। सो जन चपला चमचमात चंचल छवि पाई। और ऐसा लग रहा है कि विद्युत चपला सी चंचल चंचल चमक लिए क्या है, चंचल चपला चंचल सी छवि पा करके क्या है, चमचमक रही है। ये इसका क्या है। तो ये तो हो गया रोला छंद। रोला के बाद तीसरा है हरि गीतिका। क्या है, हरि गीतिका। हरि गीतिका, हरि गीतिका की अगर बात करें तो हरि गीतिका भी कैसा है, 4 चरण वाला छंद है। यानी इसमें इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 16 व 12 मात्राओं पर लिखी होती। 16वीं और 12वीं मात्रा पर, 12वीं मात्रा पर क्या होता है, 12वीं मात्रा पर यति होती है। और अंत में क्या होता है, में गुरु और लघु होते हैं। अंत में गुरु तथा लघु होते हैं। लघु तथा गुरु होते हैं या गुरु तथा लघु होते हैं, उल्टा हो गया। अंत में लघु तथा गुरु होते हैं। अंत में लघु तथा गुरु होते हैं। क्या परिभाषा कह रहे हैं कि इसके 4 चरण होते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में क्या है, 28 मात्राएं होती हैं। 16वीं और 12वीं मात्रा पर क्या है, यति होती है। अंत में क्या है, लघु और गुरु होते हैं। उदाहरण की बात करें तो, उदाहरण यदि बात करें तो है मन जाहि राचो मिलई सोवर। मन जाहि राचो मिलई सोवर। सहज सुंदर